अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम माहौल के मुताले में सबक नंबर 9 पानी कहाँ से आता है ये वाला सबक पढ़ेंगे। इसके पहले हमने हमारी पानी की ज़रूरत पढ़े थे, तो आप लोग पेज नंबर 53 पे आ जाइए। उसमें आप लोगों का उन्वान है पानी कहाँ से आता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाले पेज पे आना है आप लोगों को और यहाँ पर देखना है। यहाँ पर हमने सबक का उन्वान देखे, सबक नंबर 9 पानी कहाँ से आता है। अब ये देखिए बताओ तो भला, यहाँ नीचे चंद सवाल दिए हुए हैं, इसके जवाब चुनकर मुनासिब तस्वीर के करीब चौकोन में आप लोगों को इस तरह से टिक का निशान लगाना है सही का। और अगर इसके अलावा आपका कोई जवाब है तो वो आप लोगों को खाली चौकोन में लिखना है। तो पहला सवाल यहाँ दिया हुआ है, तुम पानी किस चीज़ से पीते हो। मतलब जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीते वक्त किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या तस्वीर दी गई है, ग्लास, लोटा, तांबे का, स्टील का ग्लास है, तांबे का लोटा है, प्लास्टिक की बिस्लेरी की बोतल है, फिर दोनों हाथों को मिलाकर हम चुल्लू बनाते हैं वो है, फिर नल है, यहाँ पर स्टील की कटोरी है। तो जैसे अगर आप लोग ग्लास से पानी पीते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद नीचे सवाल है, पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है। जो पानी हम पीते हैं, ऊपर हमने देखे कि हम पानी किस चीज़ से पीते हैं। अब देखेंगे हम जो पानी पी रहे हैं हमने उसको किस में जमा करके रखे थे। तो पहला है जग, उसके बाद है देखिए ये यहाँ पर नज़र आ रहा है प्लास्टिक का घड़ा, उसके बाद प्लास्टिक की जो 25 लीटर वाली पानी की बोतल होती है ना बिस्लेरी की, वो स्टील की टांकी, फिर ये मिट्टी का मटका छोटा, और मिट्टी का जो बड़ा मटका होता है उसको बोलते हैं रंजन। फिर इस तरह से देखिए यहाँ पर स्कूलों वगैरह में जो पानी की टांकी बनी होती है ना वो। तो हम पानी किस चीज़ में जमा करते हैं या पीने का पानी किस चीज़ में जमा किया जाता है। जब हम दस्तरखान पे खाने बैठते हैं तो हम जग में पानी लेकर बैठते हैं साथ में। फिर कई घरों में मटकों में पानी रखा जाता है, कहीं पर बिस्लेरी की पानी मंगाई जाती है बॉटल, कहीं पर स्टील की टांकियों में पानी जमा करते। तो आपके घर में किस चीज़ में पानी जमा किया जाता है वो आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद जो हम पानी पी रहे हैं तो वो पीने के लिए जो पानी है जमा किया वो कहाँ से आया होगा। तो ये हमको देखना है कि हमको जो पीने का पानी मिल रहा है वो हमको कहाँ से मिल रहा है। ये है कुआं, ये है बंद, ये है हैंडपम्प, ये है नदी, और ये है ये वाला जो है वो तालाब या नहर जिसको बोलेंगे तालाब। तो हमारे घरों में तो पानी किससे आता है, नलों से आता है, जो पहले बड़े बड़े तालाबों में जमा किया जाता है। तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। और गांव वगैरह में कुएं वगैरह से पानी मिलता है तो ये ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे कि जो हमने पानी अभी इस्तेमाल किए जमा किए, तो आप लोग बताइए कि आखिर ये पानी कहाँ से आता होगा। तो उसका जवाब है इस सवाल का कि हमें पानी बारिश के ज़रिए मिलता है। किसके ज़रिए, बारिश के ज़रिए। तो सबसे जो मेन ज़रिया जो पानी का है वो है बारिश, कुदरती ज़रिया है, हमको अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है बारिश। तो ये बारिश हमको जो पानी है वो बारिश के ज़रिए मिलता है। अब क्या होता है, बारिश जब होती है तो इसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर बह जाता है, तो बहने की वजह से नदियाँ, नाले और झरने वजूद में आते हैं। देखिए ये नदी दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये है नदी। इस तरह से पानी जब ज़मीन पर बह जाता है और बहने लगता है तो वहाँ पर वो नदी बन जाती है और फिर नाले और झरने वजूद में आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये एक नदी की तस्वीर है। तो पानी जब बारिश का पानी ज़मीन पर बहने लगता है तो नदी वजूद में आती है। इसके बाद देखिए ये झरना, क्या है ये, पहाड़ों की ऊंचाई पर जब बारिश होती है और पहाड़ों के ऊपर से जब पानी गिरता है तो देखिए कितना सफ़ेद, साफ और शफाफ पानी लगता है। तो ये है झरना। इसके बाद देखिए ये भी एक झरने की तस्वीर, कितनी खूबसूरत तस्वीर है ना। ये है झरना, क्या है ये, झरना। ये एक तस्वीर है झरने की। तो हमको साफ और शफाफ पानी, ये पहाड़ों पर जो बारिश होती है वहाँ से बहते हुए पानी नीचे की तरफ आता है
और फिर हमें दस्तयाब होता है पानी। इसके बाद देखिए बरसात का कुछ पानी जो है वो गहरे इलाकों में जमा हो जाता है। कुछ इलाके ज़मीन के बुलंद होते हैं वहाँ से ज़मीन की तरफ बहता है, और कुछ गहरे इलाकों में जब पानी जमा हो जाता है तो उससे क्या बन जाते हैं, तालाब बन जाते हैं। देखिए जमा हुआ पानी जो रहता है ना, तालाब, इसे कहते हैं तालाब। ये भी एक तालाब है। तालाब की तस्वीर है। गहरे इलाकों में पानी जमा हो जाता है तो ये तालाब बन जाता है, फिर हमको यहाँ से पानी दस्तयाब होता है। उसके बाद नदी का पानी जो होता है उसके ऊपर दीवार बनाई जाती है और दीवार बनाकर उस पानी को रोका जाता है, तो उसे कहते हैं बंद। उसे क्या कहते हैं, बंद। तो ये बंद की तस्वीर है। देखिए नदी पर बंद बांधा गया है। ये पीछे देखिए यहाँ पर नदी नजर आ रही है पीछे की तरफ, उसके पास बीच में इस तरह से पुश्ता बांधकर, दीवार बांधकर बंद बनाया जाता है, पानी को रोका जाता है। और जब बारिश नहीं होती है तो बारिश ना होने पर भी इसका पानी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, पानी का कुछ हिस्सा ज़मीन पर बह जाता है तो नदी, नाले, झरने, तालाब ये बन जाते हैं, और बारिश का कुछ पानी जो है वो ज़मीन में अंदर की तरफ जज्ब हो जाता है। तो जो पानी अंदर की तरफ जज्ब हो जाता है तो उसको हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कुएं खोदते हैं। देखिए ये कुआं है ना, कुआं। ये ज़मीन के अंदर की गहराई में पानी होता है तो उसको खोदा जाता है, कई फीट गहराई में खोदा जाता है, और फिर उसको रस्सी से इस तरह से डोल बांधकर पानी को कुएं से निकाला जाता है। देखिए ये एक और तस्वीर है कुएं की। तो ये कुआं खोद कर अंदर से ज़मीन में जो जज्ब हुआ पानी है उसको हासिल किया जाता है। इसी तरह से ज़मीन में जो जज्ब हुआ पानी है उसको हम हैंडपम्प से भी हासिल करते हैं। कुएं से डोल के ज़रिए निकालते हैं, और फिर उसके बाद में कई जगहों पर इस तरह से हैंडपम्प लगे होते हैं। देखिए ये हैंडपम्प, इसको हाथ से चलाकर पानी ज़मीन में से खींचा जाता है। देखिए यहाँ पर ज़मीन में एक गड़ा हुआ है हैंडपम्प, तो ज़मीन में जो जज्ब हुआ है पानी उसको हम खींच कर हैंडपम्प के ज़रिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे चुल्लू में पानी भरते हुए नज़र आ रहे हैं, पानी पीते नज़र आ रहे हैं। एक लड़की हैंडपम्प से पानी खींच रही है। तो ये ज़मीन का पानी होता है, ज़मीन में जज्ब हुआ, और इस तरह से ये पीने के भी काम आता है, खेतों को देने की भी काम आता है। फिर इसी तरह से वो तो हैंडपम्प हो गया हाथ के ज़रिए। फिर ये बड़े बड़े ट्यूबवेल होते हैं। ट्यूबवेल यानी जो ज़मीन में जज्ब हो गया वो पानी है उसको मशीन से बड़े बड़े पाइप लगाकर इस तरह से ज़मीन में से निकाला जाता है। ये भी देखिए ट्यूबवेल की तस्वीर, बड़ा सा ट्यूबवेल ये है। ये इसको ज़मीन में जो जज्ब हुआ है पानी बारिश का उसको मशीन लगाकर इस तरह से पाइप के ज़रिए पानी निकाला जाता है और खेतों को दिया जाता है। इसे कहते हैं ट्यूबवेल। क्या कहते हैं इसे, ट्यूबवेल की तस्वीर। देखिए ये भी एक ट्यूबवेल की तस्वीर है। तो ये ट्यूबवेल के ज़रिए भी हम पानी हासिल करते हैं। बारिश का ही पानी होता है लेकिन ये ज़मीन के अंदर जज्ब हुआ पानी होता है। इसी तरह चश्मे होते हैं। देखिए ये ज़मीन में जो पत्थर होते हैं ऊपर की तरफ, तो पत्थर के जो सुराख होते हैं उस सुराखों के बीच में से निथर कर पानी ज़मीन में जाता है अंदर, और जब वो अंदर से बहने लगता है और बाद में फिर पत्थरों में से उबलने लगता है, निकलने लगता है पत्थरों में से, तो ये इस तरह से चश्मा वजूद में आता है। इसे चश्मा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पानी का चश्मा। साफ शफाफ पानी होता है जो पत्थरों के सुराखों में से अंदर जाता है और इस तरह से बाहर निकलता है। इसे कहते हैं पानी का चश्मा। तो पानी जो मिलने के हमने जो ज़राए देखे वो कुदरती तौर पे होते हैं, तैयार खुद ब खुद, जैसे चश्मे हैं, झरने हैं, नदी, तालाब है, और जो कुछ होते हैं बंद और कुएं वगैरह वो इंसान के बनाए हुए होते हैं। लेकिन जब बारिश कम होती है तो उनमें भी पानी कम हो जाता है, यहाँ देखिए नदी किस तरह बनती है। हम देखेंगे, अब नदी देखे थे हमने नदी की तस्वीर, तो यहाँ देखना है कि नदी किस तरह बनती है। जो बारिश का पानी होता है वो पहाड़ों जैसे ऊंचे मकामात पर भी बरसता है और ढलान इलाकों की सिमत बहता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर इस किस्म के पानी के बेशुमार नाले एकजा होकर नदी बन जाती है। नदी पहाड़, वादियों और मैदानी इलाकों में बहती है। तो ये हमने देखे कि नदी किस तरह बनती है और बहती है। देखिए ये नदी है ना, पहाड़ों की तरफ से जो पहाड़ों पे पानी बरसा है उसमें से ये नदी मैदान में और वादियों में बह रही है ये नदी। अब देखेंगे हम पानी के हमने अहम ज़राए देखे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बहाव और ज़ख़ीरे के एतबार से पानी की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, कैसे बहता है और कैसे ज़ख़ीरा किया जाता है। तो जब पहाड़ों के ऊपर से बहता है तो वो झरने होते हैं,
फिर नाले होते हैं, नदी, तालाब, ज़ख़ीरे आब, आबनाएँ और समंदर पानी के अहम ज़राए हैं। ये पानी के क्या थे? अहम ज़राए। अब हम देखेंगे ज़मीन की अहम शक्लें। ज़मीन की भी शक्लें होती है अलग अलग। तो बुलंदी और गहराई के एतबार से ज़मीन की कई शक्लें हैं। जैसे बहुत ऊंचा रहा ज़मीन की शक्ल तो वो हो गया पहाड़, फिर चोटी, पहाड़ी, टेकरी, मैदान, सतह मुर्तफ़ा, दर्रा, वादी, ये सब क्या है? ज़मीन की शक्लें हैं। तो पानी के भी अहम ज़राए हमने देखे यहाँ पर, और ज़मीन की अलग अलग शक्लें होती है। अब यहाँ पर देखेंगे जो हमने चश्मा भी देखे थे ना, आपने चश्मा बहते हुए, तो वो चश्मा किस तरह से बहता है वो यहाँ पर दिया गया है कि बारिश का पानी ज़मीन में जज्ब हो जाता है, तो मिट्टी और पत्थरों के दरमियान जो सुराख होते हैं वो सुराखों में से पानी निथर जाता है गहराइयों में, और फिर उसके बाद वो ज़मीन पर बहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है ऊंचाई पर ये पानी बरसा, फिर बाद में यहाँ पर निथर कर ये बुलंदी से कम बुलंदी की तरफ बहते हुए यहाँ पर ये निकल के यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया? ये चश्मा, पानी का चश्मा। यहाँ पर आप लोग ये देखिए तस्वीर पानी के चश्मे की। जब ऊंचाई पर पानी बरसा है, बारिश बरसा है, तो वो सुराखों में अंदर की तरफ निथर जाता है और बाद में इस तरह से वो पत्थरों में से बहने लगता है, तो इसे कहते हैं पानी का चश्मा। पानी का चश्मा। देखिए ये एक पानी की चश्मा है, पानी का चश्मा है जो पत्थरों में से निकल रहा है पानी, जमा हुआ पानी का, जो बारिश का पानी होता है वो जमा हो जाता है और पत्थरों में से निकलता है, ये पानी का चश्मा है। पानी का चश्मा साफ सुथरा शफाफ पानी होता है। देखिए यहाँ पर भी चश्मे की एक तस्वीर है, जो पानी के सुराख, जो यहाँ पानी सुराखों में से निकल रहा है, बारिश का पानी जो है वो निथर गया था अंदर पत्थरों के दरमियान सुराखों में, और इस तरह से बाद में वो उसमें से पत्थरों में से निकलने लगा, तो ये कहलाया पानी का चश्मा। अब यहाँ पर देखेंगे हम हमारी मुंबई का नक्शा, जिसमें पहाड़ बताए गए हैं, नदी बताई गई है, तालाब बताए गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए पोईसर नदी है, इधर तुलसी तालाब है, ये कानेरी की पहाड़ी है, फिर यहाँ पर ओशीवारा नदी है, यहाँ पर गुलबर ठील है, ये पवई तालाब है, ये घाटकोपर की टेकरियाँ हैं, इधर तुरबे की टेकरी है, इधर थाने की खाड़ी है, यहाँ पर साइन की टेकरी है। तो ये जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर कहीं कहीं जगहों पर नदियाँ हैं, कहीं जगहों पर खाड़ियाँ हैं, कई जगहों पर पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से ये नक्शे में हमने देखे कि किधर किधर नदी बताई गई है। देखिए यहाँ पर विहार लेक, विहार तालाब है जिसे विहार लेक कहा जाता है, और ये पवई तालाब है। तो मुंबई शहर को ये दो तालाबों से ही ज़्यादा करके पानी पहुंचाया जाता है नलों के ज़रिए। और फिर यहाँ पर कुछ टेकरियाँ भी दिखाई गई है। और इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये देखिए बड़ा सा समंदर नज़र आ रहा है, ये मुंबई के मगरिब में, ये इसे कहते हैं बहरे अरब। क्या कहते हैं? ये बहरे अरब, पानी का बड़ा हिस्सा समंदर ये। और ये खाड़ियाँ हैं, थाने की खाड़ियाँ, छोटे छोटे पानी की जो हिस्से होते हैं वो खाड़ियाँ कहलाते हैं। तो यहाँ पर टेकरियाँ कुछ दिखाई दी गई है। तो ये समंदर है, नदियाँ हैं, पहाड़ है, ये हमारे मुंबई के, जो मुंबई में पाए जाते हैं। अब देखिए हमको ये करके देखना है कि आओ ये करके देखिए, पेज नंबर 56 पर दिया गया है। आप लोगों को करके देखना है घर में। 3 बोतल लेना है पानी की। पहली बोतल में पानी को पूरी तरह से भरना है बोतल को, और उसको आप लोगों को पीना है, निकाल कर देखना है। तो ये क्या नज़र आया है इसमें कि जो बोतल भरी गई थी वो बोतल आप लोगों को पूरी पूरी हासिल हो गई। बोतल में का जो पानी है वो आपने पूरा इस्तेमाल किया, पूरी पानी की पूरी फुल बोतल भर कर। इसके बाद आप क्या कीजिए, दूसरी बोतल में पानी भर के लीजिए और आप अपने किसी दोस्त के साथ उसके 2 हिस्से करके उसको शेयर कीजिए, तकसीम कीजिए आपस में। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यहाँ पर आपने पानी खुद अकेले आपने पूरा पानी इस्तेमाल किया, पूरी फुल बोतल, और यहाँ पर पानी के 2 हिस्से हो गए। यानी मतलब आपको वहाँ पर पूरी बोतल पानी मिला था और यहाँ पर आपको आधा बोतल पानी मिला है, आधा आपके दोस्त को मिला है। अब आप तीसरी बोतल में पानी लीजिए और आप खुद और आपके 4 दोस्त मिलकर उस पानी को तकसीम कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पानी की कम मिकदार आपको मिली है। तो इस तरह से आबादी जब बढ़ती है, लोग जब ज़्यादा हो जाते हैं
और पानी का ज़ख़ीरा उतना ही रहता है तो लोगों को कम पानी दस्तयाब होता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पानी का एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, पानी कम इस्तेमाल करना चाहिए एहतियात से, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, फजूल बहाना नहीं चाहिए। तो इस तरह से पानी हमको अगर ज़ख़ीरा कम रहा और लोग ज़्यादा हो गए तो पानी कम मिलता है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे भला, इसमें दिया गया है कि क्या करेंगे। शकील और जमीला खेलने के बाद घर लौटकर पानी पीते हैं, हाथ पांव धोते हैं, रोज़ सुबह नहाते हैं, खाना खाने के बाद बर्तन धोते हैं, लेकिन इसमें वो बहुत ज़्यादा पानी बहाते हैं। तो क्या होता है, तब अम्मी उन पर गुस्सा होती है, वो सोच में पड़ जाते हैं कि पानी किस तरह इस्तेमाल करें। तो पानी के मुनासिब इस्तेमाल के बारे में कौन सी अच्छी आदतें तुम उन्हें बता सकते हो, उन लोगों को आप लोग कौन सी अच्छी आदतें बता सकते हैं। जैसे आप लोग उनको बता सकते हैं कि जब आप पानी पीते हो तो आपको जितनी पानी की ज़रूरत है आप उतना ही पानी लीजिए ग्लास में, आधा ग्लास पीना है तो आधा ही लीजिए, उसको फेंकिए मत। इस तरह जब हाथ पांव धोते हैं तो हाथ पांव धोते वक्त भी नल को खुला मत छोड़िए, ज़्यादा पानी यूज़ मत कीजिए। इसी तरह से जब नहाते हैं हम तो नहाते वक्त भी 1 बाल्टी पानी लीजिए, ज़्यादा पानी मत बहाइए, शावर खुला मत छोड़िए। फिर खाना खाने के बाद जब बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोते वक्त भी मुनासिब इस्तेमाल कीजिए पानी का, ज़्यादा फजूल मत बहाइए। तो इस तरह से पानी का एहतियात से इस्तेमाल करना हमें उन्हें बताना है। इस तरह से जब आप लोग स्कूल में पानी की बोतल भर कर लेकर आते हो तो कुछ बच्चे पानी की बोतल स्कूल की छुट्टी के बाद जाते जाते रास्तों पर फेंक देते हैं पानी की बोतल में का पानी, तो वो पानी मत फेंकिए बल्कि उसको पौधों में डालिए। तो इस तरह से पानी को हम एहतियात से इस्तेमाल करके पानी का बचाव कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए आप लोगों को ये जहन में रखना है हमेशा कि अगर बारिश का पानी जमा कर लिया जाए तो क्या होगा, हमको पानी का ज़ख़ीरा करने के बाद पानी का किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 इलाकों के नाम दिए गए हैं, मोहसिन राम और चेरापूंजी। ये जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा बारिश के मुकामात हैं। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया में और ये दोनों भारत में वाक़या हैं। और ये दोनों भी इलाके मोहसिन राम और चेरापूंजी भारत में ही वाक़या। यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। गर्मी के मौसम में वहाँ भी पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन जब इतने ज़्यादा बारिश वाले इलाके होने के बावजूद भी वहाँ पर गर्मियों का जब मौसम आता है तो वहाँ पानी की किल्लत हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, इसकी वजह हमको देखना है कि वहाँ पानी का ज़ख़ीरा करके रखा नहीं जाता, मुनासिब इंतज़ाम वहाँ नहीं होता। अपने महाराष्ट्र के इलाके कोकण में भी ऐसा ही होता है, बारिश ज़्यादा होती है लेकिन गर्मियों में वहाँ पर भी बारिश की किल्लत हो जाती है। तो इसकी वजह यह है कि बारिश के पानी को जमा करने का मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जाता। जब बारिश होती है, बहुत बारिश होती है, तो उसको हम मुनासिब तरीके से जमा नहीं करते, इसलिए इस वजह से हमको गर्मी के मौसम में पानी की तकलीफ़ हो जाती है। बारिश के पानी का ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो ये मसला हल हो सकता है। तो बारिश के पानी का जो ज़ख़ीरा किया जाता है उसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहते हैं उसको? वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को जमा करना, बारिश के पानी को जमा करना, उसका ज़ख़ीरा करना। तो देखिए ये यहाँ पर बारिश हो रही है, ज़ोरदार बारिश हो रही है। तो जब बारिश होती रहती है, बारिश का मौसम रहता है 4 महीने, तो हमको भरपूर पानी मिलता है, लेकिन वो क्या होता है ज़मीन पर बह कर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, देखिए इस तरह से पानी का ज़ख़ीरा करना चाहिए। जब बारिश होती है और छत पर जब बारिश का पानी गिरता है तो देखिए यहाँ से इस तरह से पाइप लगाकर, इस तरह से ये छत पर से पाइप लेकर ये जो टैंक है, सिंटेक्स की टैंक है, इसमें इसका ज़ख़ीरा अगर कर लिया जाए तो जब बारिश ना हो तो हम इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। देखिए यहाँ पर भी इस तस्वीर में बताया गया है कि जो छत पर से देखिए इस तरह से पाइप लगाकर इस तरह से ये टाँकी में जमा किया गया पानी। तो इस तरह से अगर मुनासिब ज़ख़ीरा अगर हमने कर लिए तो हमको पानी की कमी नहीं होगी। देखिए ये वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका यहाँ बताया गया है कि किस तरह यहाँ किया गया है। जब बारिश हो रही है तो ये बारिश के पानी छत पर गिर रहा है तो यहाँ पर से ये पाइप यहाँ लगाया गया है। फिर पाइप के ज़रिए ये यहाँ पर अंदर ज़मीन के अंदर ये वाटर टैंक बनाकर, पानी की टैंक बनाकर इसमें खूब सारा ज़ख़ीरा कर लिया जाता है और बाद में उसको फिर इस तरह से मोटर के ज़रिए, पानी की मशीन के ज़रिए पानी को निकाल कर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी का ज़ख़ीरा करना।
तो इस तरह से अगर ज़ख़ीरा कर लिया जाए तो हम आसानी से पानी को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, क्या तुम्हें मालूम है, ये देखिए यहाँ दिया हुआ, क्या तुम्हें मालूम है कि जो बारिश के ज़राए होते हैं वो हमको पहुंचाने के लिए नलों में भी आता है पानी, और देखिए इस तरह से टैंकर में भी पानी आता है। तो टैंकर से भी लोग जब बारिश ख़त्म हो जाती है, बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है, तो कई जगहों पर नलों के ज़रिए भी पानी पहुंचाया जाता है और कई जगहों पर टैंकर के ज़रिए पानी पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे कि हमने इस पूरे सबक में, पूरे लेसन में हमने क्या सीखा आज हमने। क्या हमें हासिल होने वाला पानी, क्या सीखा हमने? हमें हासिल होने वाला पानी बारिश से ही मिलता है। किससे मिलता है? मेन जो ज़रिया है, जो कुदरती जो ज़रिया है वो बारिश ही है, और बारिश की वजह से ही नदी, तालाब, चश्मे वगैरह वजूद में आते हैं। अगर बारिश नहीं होगी तो ना नदी बनेगी, ना तालाब बनेंगे, ना चश्मे बनेंगे। तो मेन जो ज़रिया है, अहम ज़रिया जो है वो बारिश है, और बारिश की वजह से ही नदी, तालाब, झरने, चश्मे ये सब वजूद में आते हैं। अब नदी पहाड़ जैसे ऊंचे मुकाम से निकलती है और ढलान की तरफ बहती है। फिर बारिश के पानी को जमा करना ज़रूरी है। हमने देखे ना वाटर हार्वेस्टिंग, तो बारिश के पानी को अगर मुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा कर लिया जाए, जमा कर लिया जाए, तो हम उसको वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसका एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए पानी को। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, उसको मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए इस पेज पर हमने जो सीखा वो दिखाया गया है, और ये हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि बारिश हमें किस ज़रिए से मिलता है, बारिश से हमें पानी मिलता है। तो ये सब हमने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर देखिए आप लोगों को जवाबात लिखने हैं कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से लाया जाता है। तो यहाँ पर हम शहरों में रहते हैं, यहाँ पर तो कुएँ, तालाब नहीं है, न झरने, झील है, तो यहाँ पर हमें पानी नल के ज़रिए मिलता है। तो नल के ज़रिए जो बड़े बड़े तालाब में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है पानी, जैसे मुंबई शहर को पवई से, विहार लेक से पानी मिलता है। तो हमारे घरों में पानी नलों के ज़रिए आता है। फिर नदी, कुएँ, चश्मे और तालाब में पानी कहाँ से आता है? तो नदी, कुएँ, चश्मे और तालाब में पानी बारिश से आता है। बारिश अगर नहीं होगी तो ये भी सूख जाएंगे। उसके बाद है कि अगर बारिश का पानी जमा ना किया गया तो क्या होगा? अगर बारिश का पानी जमा ना किया गया, बारिश साल भर में, बारिश का जो मौसम होता है वो 4 महीने का ही होता है। अगर उन 4 महीनों में अगर हमने बारिश के पानी का ज़ख़ीरा नहीं किया, तो जो बाकी बचे साल के 8 महीने हैं, तो उन महीनों में हम पानी का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? पानी इस्तेमाल के लिए कहाँ से लाएंगे? तो अगर बारिश के पानी का हमने ज़ख़ीरा नहीं किया गया, उसको जमा नहीं किया, तो हमें बारिश में पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी। तो इसलिए पानी को क्या करना चाहिए? ज़ख़ीरा करके रखना चाहिए। तो इस तरह से हमने आज ये सबक देखा, हमें पानी कहाँ से मिलता है। थैंक यू।